कृष्णदास भक्त की मैं कथा सुनाता हूं। उन्होंने कहीं महाभारत की कथा में ऐसा सुन लिया, महाभारत में लिखा भी है कि यदि कोई व्यक्ति 12 वर्ष तक एक नियम का पालन करे बिना नागा, 365 दिन हर दिन उस नियम का पालन करे 12 वर्षों तक, तो 12वां वर्ष जिस दिन पूर्ण होगा 13वें वर्ष के पहले दिन वो जो मांगेगा वो उसको मिल जाएगा। यदि वो श्याम सुंदर से कह दे ठाकुर जी प्रकट हो जाओ, तो 13वें वर्ष के पहले दिन ठाकुर जी उसके सामने खड़े हो जाएंगे। बस नियम टूटे ना, छूटे ना, 12 वर्ष तक एक दिन भी नागा नहीं होना चाहिए नियम में। कृष्णदास ने जब ये बात सुन ली तो वो रोज उसने एक नियम बनाया कि उसने फूलों की बगिया बनाई और फूलों के बगीचे से रोज पुष्प तोड़ता, एक माला बनाता और अपने हाथों से जाकर के ठाकुर जी को पधराता। रोज एक पुष्प की माला बना करके और नंद भवन में जाकर के ठाकुर जी को पहना देता और माला पहना करके ठाकुर जी के कान में बोलते, ठाकुर जी इतने दिन हो गए, अब इतने दिन और बचे हैं। ठाकुर जी 5 वर्ष हो गए, अब केवल 7 वर्ष और बचे हैं। धूप ताप बीमारी हारी कुछ हो जाए लेकिन वो अपनी सेवा नहीं छोड़ते थे। 12 वर्ष पूर्ण होने पर आए तो कृष्णदास नाचते हुए जाते और माला पहनाते हुए कहते, ठाकुर जी अब तो 6 ही महीना रह गए। एक दिन बड़े आनंद में नाचते हुए आए और ठाकुर जी को माला पहना के बोले अब तो 1 ही महीना रह गया। कामना क्या थी उनकी कि 12 वर्ष में माला पहना दूंगा, पर 13वें वर्ष का पहला दिन जब प्रारंभ होगा तो माला तो बनाऊंगा लेकिन पहनाने मैं नहीं आऊंगा, पहनने ठाकुर जी आएंगे मेरे पास। मैं मंदिर नहीं जाऊंगा, लाला तो आना पड़ेगा मेरी कुटिया पे। ठाकुर जी अब तो 1 ही महीना रह गए हो। नाचते हुए जाते, ठाकुर जी अब तो केवल 15 दिन रह गए। और जब 10 दिन शेष रह गए ना तो रोते बिलखते आते नीचे से, लाला अब मेरी सेवा पूर्ण है, बेवारी है, अब तो 10 ही दिन रह गए। उस गली को, उस भवन को, नंद भवन को, सबको खूब निहारते, बस अब तो मैं 5 दिन और आऊंगा, फिर तो मैं नहीं आऊंगा। 12 वर्ष का मेरा सेवा प्रकल्प पूर्ण होने वाला है। ठाकुर जी अब तो 3 ही दिन रह गए और जिस दिन अंतिम दिन था, लाल पड़ रहा है नेत्र, हाथ पांव कांप रहे हैं और ठाकुर जी के भवन में जाकर के बड़ी मुश्किल से माला पहना पाए और चरणों में गिर गए, रोने लगे, मेरी अब सेवा पूर्ण हो गई नाथ। मैं माला बनाऊंगा, मैं 56 भोग बनाऊंगा, लाला तेरे काजे सुंदर खीर बनाऊंगा, पुआ सब्जी पूड़ी सब बना के रखूंगा, बस लाला कल 13वें वर्ष को पहला दिन है, आ जाइयो मेरे पास, तेरी प्रतीक्षा करूंगा मैं। और प्रणाम करते हुए रोते बिलखते हुए वहां से चले गए। 12 वर्षों की सेवा बेनागा एक दिन भी छूटे बिना पूर्ण की उन्होंने। और रात्रि से ही लगे सामग्री बनाने, सब्जी बनाई, पूड़ी रोटी सब कुछ बना करके तैयार किया और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही बैठ गए। नंद भवन के मार्ग को देख रहे हैं, दूर दूर तक झाड़ू लगा करके आए, कितनी दूरी तक इत्र बरसा के आए कि लाला आवेगो वाकू कहीं कीट कंकड़ ना लग जाए। और उस मार्ग पर ही बैठे हैं, सूर्य उदय हो गया, प्रतीक्षा कर रहे हैं। बोले अब लाला को श्रृंगार है रोए, मंदिर में श्रृंगार आरती होगी, बाल भोग होगा, बाकी बाद आवेगो। अरे श्रृंगार तो है गए होगो, बाल भोग भी है गयो, आरती को समय भी है तो गयो, अब आने वाला होगो, बस आवे आ ही रहे होगो। देखते देखते बाट राजभोग का समय हो गया, ठाकुर जी नहीं आए। अच्छा लाला थक गए होगो, राजभोग पाके आवेगो। राजभोग का समय भी पूर्ण हो गया, ठाकुर जी नहीं आए। अब तो लाला गैया चरावे गए होगो, अब तो कहीं ना कहीं से आ ही जावेगो। नेक भी कोई झाड़ी हिलती, तुरंत देखते ठाकुर जी तो नहीं आ गए। शाम का समय हो गया, ठाकुर जी नहीं आए। रात्रि ब्यारू का समय हो गया, ठाकुर जी नहीं आए।
और शयन का समय होने लगा, शयन आरती की घंटी बजने लगी मंदिर में, तो इनको इतना विश्वास कि ये सोचे अब मंदिर में शयन आरती के बाद आवेगो लाला, सब कुछ शयन करा के तब आवेगो, अकेले में मिलेगो मुझे आके। शयन आरती के बाद भी घंटों बीत गए, ठाकुर जी नहीं आए। रोने लगे और सोचने लगे मैंने कोई कमी छोड़ी 12 वर्ष में, लाला तू आयो नहीं। मैंने एक दिन भी, चाहे धूप हो ताप हो हारी बीमारी कछु भी, मैं कभी रुको नहीं, रोज माला पहनावे आयो। केवल इतनी प्रार्थना तो करी कि बस 13वें वर्ष के पहले दिन लाला 5 मिनट के काजे तू आ जाइयो, नहीं आयो। अरे 5 मिनट को यदि मेरे पास आ जाएगो, कोई त्रिलोकी चलो थोड़ी जाएगो, कोई प्रलय थोड़ी आ जाएगो, और ये नहीं आयो मेरे पास। पहले तो रोए, पहले तो बिलखे, लेकिन जब करुण क्रंदन करने लगे तो क्रंदन करते करते उनको क्रोध आ गया। बोले जे ना आवे को, ये तो छलिया है, ये तो कपटी है, ये तो महाकपटी, यानी छिप करके बाली मार दियो। बेचारी ब्याह करवे आई, सुरपण का वाके नाक कान काट दिए। ये तो ऐसा ही है, या को स्वभाव बड़ो बेकार है, या के चक्कर में काई को फंस गयो मैं। और तुरंत महाराज उन्होंने सारे 56 भोग की सामग्री की पोटली बनाई और सब अपने घर में जो कुछ भी था सब तहस नहस कर दिया, अपनी कुटिया फोड़ दी, सब खपरेल वगैरह सब हटा दी। बोले अब रहनो ही ना है यहाँ पे, गलत आ गए हो या के चक्कर में। अरे मुझे तो पहले ही पता हो ये विश्वास को आदमी ना है, काई को या के चक्कर में 12 वर्ष मैंने बर्बाद कर दिए अपने। और लेकर के अपनी जरूरी के सारे सामान, 56 भोग की डलिया और जो माला बना करके रखी थी उस माला को भी हाथ में लपेट लिया और निकल पड़े। बोले गलत आ गए हो या की शरण में, अब मैं जाऊंगा बरसाने, और अब बरसाने जाके श्री जी की शरण में रहूंगा, वही कृपा करेंगे मुंह पे, ये तो ना करेगो मुंह पे कृपा। नंदगांव से बरसाना की दूरी 6-7 किलोमीटर है, पास ही है। जैसे ही बरसाने की ओर बढ़ने लगे तभी देखा आगे से असंख्य गायों का झुंड आ रहा है। और महाराज ऐसी गैया कभी देखे ही नहीं, वो सब गैया जाती जा रही हैं। बाबा एक किनारे खड़े है कि गैया चली जाए तो मैं जाऊं। खड़े खड़े घंटा बीत गए और लेकिन गैया खत्म ही ना हो रही, बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती। बोले इतनी गैया कहां से आ गई भैया, गैयान की नदी आई है कि गैयान की सुनामी आई है, इतनी गैया कौन के पास है। तभी साधारण सी एक धोती, ऊंची धोती और स्वाफा बगलबंदी, उर्धरी सी बगलबंदी पहने, अपने कंधा पर ऐसे लठिया टांगे और दोनों हाथ ऐसे लटकाए हुए ग्वारिया आयो। ग्वारिया आकर के बोलो कहो बाबा कहां जा रहे हो। बाबा बोले भैया बरसाने जा रहा हूं। ये तेरी गैया ने आके रास्ता मेरे रोक दियो। कितनी गैया और बची हैं। अरे बाबा जे तो घनेरी हैं, जे तो 9 लाख गैया हैं, नंद बाबा गैया हैं, अभी तो 10-5 हजार ही निकली हैं, पूरा दिन लगेगा इनको तो जावे में, इतनी सारी गैया हैं। बोले भैया 12 वर्ष है गए, हमने तो कभी देखी ना इतनी गैया। बोले बाबा तुमने अवसर कहां मिला, तुम तो केवल माला पहनाए हो जाया करते और तो कुछ कियो ना तुमने 12 वर्ष में। बोले अरे तो कैसे पता मैं माला बना के ले जाऊं। बोले मोए का पूरे नंदगांव में पता है कि बाबा एक ही काम करे, केवल माला बनावे ठाकुर जी को पहना दे। लेकिन बाबा आज रात्रि में कहां जा रहे हो और ये सब सामान तुम्हारा। कृष्णदास जी बोले अरे कहा बताऊं, या छलिया के चक्कर में पूरा जीवन मैंने बर्बाद कर दिया। अब या को छोड़ करके मैं श्री जी की शरण में जा रहा हूं, वहीं रहूंगा किशोरी जी के पास। अब तू जल्दी अपनी गैयान को या तो रोक दे, मुंह को जान दे। बोले बाबा ने एक देर बैठ जाओ, मुंह को तो सुगंधी सी आ रही है, मुझे ऐसा लगे 56 भोग हैं तुम्हारे पास, इन्हें पवाए दो हमें हूं। बोले हम भाई भूख तो मुंह लग रही है, चल बैठ जा, दोनों पामेंगे। ग्वारिया बैठ गए हो, कृष्णदास जी बैठ गए, 56 भोग की डलिया लेकर के रख दी सामने। बोले ले पाले। ग्वारिया बोले बाबा मेरे हाथन में तो गोबर लग रहा, गंदे संदे हाथ है रहे, मैं कैसे खाऊंगा। एक काम कर दे बाबा, तू एक बार स्वयं खा लेकर, दूसरी बार फिर मोए खवा देकर, अपने हाथन से खवा दे। कृष्णदास जी बोले हम बे है तो नंदगाम को ही ना, ऐसे ही तेरा ठाकुर है, वो केवल सेवा करानो जाने, बदले में कछु ना दे, ऐसे ही तू है। हम भैया हाथ धोके ना आ सके, दारी के यो कह रहा हूं खवाए दे।
बोले बाबा गुस्सा काई को रो, खवा दे अब। कृष्णदास जी एक बार स्वयं पामे और दूसरा भाव उठा करके ग्वारिया को खवामे। खवाते खवाते कृष्णदास जी ने देखा तो वो ग्वारिया रो रहा था, नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं। कृष्णदास जी बोले भैया रो काई को रोए? ग्वारिया बोलो आज या मारे रो रहा हूं कि 12 वर्ष में बाबा तेरी माला के बगैर एक दिना भी नहीं रहे हो मैं, लेकिन आज तेने मुझको अपनी माला नहीं पहनाई। आज तेरी माला की बड़ी याद आ रही है मुझको। कृष्णदास जी समझ गए, बोले कौन हो तुम? इतने में ही त्रिभंग लली श्याम सुंदर प्रकट हो गए और प्रकट है करके बाबा के सामने खड़े हो गए। बोले बाबा देख ले, मैंने अपना वचन निभाई दियो और ये सत्य घटना है बंधुओं। 13वें वर्ष को पहला दिन है और मैं आ गया तेरे सामने, चला जा अब माला मोकू पहना दे और मेरे गले लग जा। और बाबा तू अपनी कुटिया काई को तोड़े आयो, चल जा वाकू दुनिया बना ले दोबारा और यहीं रह, कहीं जावे की जरूरत ना है। कृष्णदास जी ने जैसे ही ठाकुर जी को देखा, नेत्र बंद किए और तुरंत अपनी सामग्री सब समेटने लगे। ठाकुर जी बोले क्या कर रहे हो बाबा? मैं तेरे सामने खड़ा हूं, तू क्या कर रहा है? बोले वो कर रहा हूं जो करना चाहिए। और सब सामग्री समेट करके और सब उठा करके चौकड़ी मार के बाबा भागो बरसाने की ओर। ठाकुर जी पीछे पीछे भागो, अरे बाबा कहां जा रहे हो? कृष्णदास जी बोले 12 वर्ष तक तेरे सामने मोह करके खड़ो रहो, तेने एक बार भी अपनी आंख ना पलकी और एक बार बरसाने की ओर कहां मुड़ गो? तू प्रकट है गो मेरे सामने। अब तो जीवन भर श्री जी के पास ही रहूंगा। मोकू तेरी सेवा की प्राप्ति की चाबी मिल गई है। बोले किशोरी जी के ही अधीन हो तुम, उनकी शरण में रहूंगा तभी आओगे। और ठाकुर जी पीछे भागते रहे, कृष्णदास जी पकड़ में ही नहीं आए, सीधे जाके बरसाने ही रुके। और जाते ही किशोरी जी की शरण में जाते ही पुजारी ने पूछा, अरे बाबा कहां ते आयो, कहा नाम है तेरो? नाम ही बदल दिया। बोले अब तक कृष्णदास था, अब राधा दास हो गया हूं, अब मेरा नाम राधा दास है। ऐसी हमारी श्यामा जी, हमारी किशोरी जी, उनके आश्रय के बिना ठाकुर जी कृपा नहीं कर सकते बंधुओं। और कृपा करेंगे भी ना ठाकुर जी बहुत समय में करेंगे और इतराते भय करेंगे, ज्यादा भाव खाएंगे। अगर अकेले इनके पास गए तो श्री जी की शरणागति ग्रहण कर लोगे तो ये इतराएंगे नहीं, ज्यादा भाव नहीं खाएंगे, सहज हो जाएंगे। हमारे ब्रज में कहते हैं, हमारे माई श्यामा जू को राज, जाके अधीन सदा ही सांवरो, या ब्रज को सिरताज। हमारे माई श्यामा जू को राज।